हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर स्टोरी आपको ये वन शॉट एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को बहुत जलसी हो रही थी जब उसने वांगजी को उस लड़की के साथ शूट करते हुए देखा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। फाइनली वो जैसे ही उसमें से बाहर निकलता है तो वो एक लंबी सांस लेता है। थोड़ी देर वो वहाँ उस फ्रेश एयर में खड़ा रहता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ना तो उसे अंदर जाने का मन कर रहा था, ना ही किसी से बात करने का मन कर रहा था। इसलिए वो वहाँ से निकलता है और एक टैक्सी लेता है और सीधा वो उस छोटे से घर में वापस आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो वांगजी को इस तरीके से उस लड़की के साथ शूट करते हुए वो नहीं देख पा रहा था। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जैसे ही शूट फिनिश होता है वो इधर उधर देखने लगता है। वो विंग को देख ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वांगजी थोड़ा परेशान हो जाता है। वह इधर उधर देखता है, सारी जगह देखता है। तभी वो अपने मैनेजर से पूछता है। वो भी कहता है कि उसने विंग को नहीं देखा, जिस पर वांगजी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। अब वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर विंग गया कहाँ। तभी वांगजी बाहर निकलता है, लेकिन उसे बाहर भी विंग नहीं मिलता। वो सब जगह विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वांगजी परेशान हो जाता है। वो विंग को कई बार कॉल भी करता है, लेकिन विंग का फ़ोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था, जिस वजह से वो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग कहाँ चला गया और क्यों चला गया। वो जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वो इतना तेज ड्राइविंग कर रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। वो बस विंग को देखना चाहता था, जल्दी जितनी जल्दी हो जाए। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग मेंशन में वापस आने के बाद वो रूम में जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया था, और जलसी तो विंग को कभी होती नहीं थी। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब वांगजी को उस लड़की के साथ देखा तो उसे इतना अजीब फील क्यों हुआ। आखिर वो क्या फील कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, और मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है, पर मुझे हो क्या रहा है? ऐसा अपने मन में सोचता है। वो एक लंबी सी सांस लेता है और खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। बेड पे सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जल्दी से मेंशन के सामने कार रुकता है और वो गार्ड से पूछता है विंग के बारे में। तभी गार्ड कहता है कि वो तो बहुत पहले आ चुके हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो गहरी सांस लेता है, लेकिन अब वांगजी को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर विंग ऐसे कैसे आ सकता है। उसने वांगजी को क्यों नहीं बताया कि वो मेंशन में वापस जा रहा है। इसलिए वो गुस्से में मेंशन के अंदर आता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि विंग तो बहुत पीसफुली सो रहा था। विंग को ऐसे देख के भांजी थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है, विंग। जैसे ही विंग अपना नाम सुनता है, विंग एकदम से हड़बड़ा के बैठ जाता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी से कहता है, तुम यहाँ? वांगजी कहते हैं, विंग तुम मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ से ऐसे कैसे आ सकते हो? विंग बस वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग को देखता है और पूछता है, मैंने कुछ पूछा, मुझे जवाब दो। तुम यहाँ आ गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। वांगजी विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके सामने आके कहता है, जब तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। तुम मुझे बिना बता के यहाँ ऐसे कैसे आ सकते हो? तुम जानते हो मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए, कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। और तुम्हारा फ़ोन, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तभी विंग फ़ोन की तरफ देखता है। विंग फ़ोन देखता है तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे।
विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और विंग से पूछता है, विंग क्या बात है, मुझे बताओ। विंग कहता है कोई बात नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखे जा रहा था। उसे विंग का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग ऐसा वेव क्यों कर रहा है। तभी वो विंग से कहता है, विंग मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और हुआ क्या है। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जैसा तुम सोच रहे हो। और मैं बस वहाँ थोड़ा बोर फील कर रहा था, मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बस वहाँ से निकल के आ गया। वांग जी कहता है, विंग अगर तुम्हें वहाँ से आना था तो तुम किसी को भी बता के आ सकते थे ना, एटलीस्ट मुझे बता सकते थे। वांग जी विंग को देख रहा था। तभी विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तुम सूट में बिजी थे और मुझे लगा कि मैं घर पे हूँ और तुम लोग भी घर पे ही आओगे, ऐसा सोचता है। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग की बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वांग जी के जरा से टच करने से उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ और टाइटली पकड़ लेता है और विंग को बिल्कुल अपने पास खींच लेता है। वो विंग से कहता है, विंग सच बताओ क्या बात है। विंग वांग जी से नज़रें नहीं मिला रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और तुम मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी विंग के मुंह से ऐसा सुनता है और धीरे से विंग का हाथ छोड़ देता है। लेकिन जैसे वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे विंग उससे कुछ छुपा रहा है, कुछ हुआ है। पर वांग जी विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो विंग से कहता है, ठीक है मैं फ्रेशन अप होके आ रहा हूँ। विंग कहता है। वांग जी भी वॉशरूम में चला जाता है। विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे उससे क्या पूछना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, ये सही नहीं है, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा सोचता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। वांग जी कुछ अपना लैपटॉप में काम कर रहा था, विंग अपने मोबाइल से खेल रहा था। तभी विंग का फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है तो फ़ोन जैंग चैंग का था। विंग वहाँ से खड़ा होता है और फ़ोन पिकअप करता है। जैंग चैंग कहता है, विंग क्या तुमने उसका इंटरव्यू लिया। विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, इडियट, वो मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मुझे धीरे धीरे उसके साथ रह के उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैंग चैंग कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, वो कह रहा है वो मुझे इंटरव्यू दे देगा जब उसका मन होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैंग चैंग कहता है, विंग तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैंने इसीलिए तो तुम्हें भेजा है। विंग कहता है, ऐसी कैसी बात, मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ, हाँ कैसी बात कर रहे हो तुम। ऐसा कह के वो जैंग चैंग के ऊपर चिल्लाता है। जैंग चैंग कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है और वो वापस से वांग जी के पास आके बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे आधे से ज़्यादा तो तुम मेरे बारे में जान ही चुके हो और जो कुछ नहीं जानते हो वो तो मुझे इंटरव्यू में पूछ लेना। विंग कहता है, पर तुम इंटरव्यू दे क्यों नहीं रहे। वांग जी कहता है, तुम्हें इंटरव्यू चाहिए। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कल इंटरव्यू दे दूँगा। विंग जब वांग जी के मुँह से ऐसा सुनता है तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो भी एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग को समझ नहीं आया कि वांग जी आकर इतनी जल्दी इंटरव्यू के लिए मान कैसे गया। वो लोग आज अच्छे से लंच करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। विंग कहता है, वांग जी कहता है, हाँ तुम साउथ कोरिया आए हो
चलो हम दोनों घूमने चलते हैं। ऐसा कह के वो विंग से कहता है, विंग भी कहता है। वो दोनों अच्छे से ड्रेशन अप होते हैं और ड्रेसअप होके वो बाहर निकलते हैं। वो दोनों कार में बैठते हैं और साउथ कोरिया में घूमने लगते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं। विंग वो सब कुछ देख के बहुत शौक था, क्योंकि सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। विंग तो बस उसे देख के पूरी तरीके से उसमें खो गया था। वांग जी विंग को देख के बहुत खुश था। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे स्माइल करते हुए देखना। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता था कभी कभी एक्साइटमेंट में, उसे पता ही नहीं चलता था, जिस वजह से वांग जी बहुत हैप्पी हो जाता था। वांग जी के दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाती थी। वांग जी भी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता था ताकि विंग उसका हाथ ना छोड़े। विंग और वांग जी दोनों बहुत सारी जगह घूमते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग वांग जी से कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी विंग से कहता है, विंग कल क्रिसमस है ना? विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है ठीक है, हम दोनों कल साथ में क्रिसमस मनाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू दे दूंगा। विंग कहता है क्या? वांग जी कहते हैं हाँ, क्यों तुम्हें मेरा इंटरव्यू नहीं चाहिए? विंग कहता है हाँ हाँ चाहिए ना। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो कल मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू दे दूंगा, ठीक है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। विंग के लिप्स के नीचे जो छोटा सा मूल था, वांग जी उस पर अपनी फिंगर फिराता है, जिसे देखकर विंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और विंग का पूरा चेहरा रेड हो जाता है, जिसे वांग जी देख लेता है। वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को छोड़ देता है। विंग बस वांग जी को ऐसे करते हुए देख रहा था। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। वो दोनों बहुत थक गए थे, उन लोगों ने बहुत सारा कोरियन खाना टेस्ट किया था, जिस वजह से उन्होंने नाइट में डिनर नहीं किया। वो दोनों रूम में आते हैं और अच्छे से दोनों शावर लेते हैं और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मॉर्निंग में विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर सो रहा था। वांग जी जो अपनी आंखें ओपन करके बस विंग की तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन वो विंग की तरफ देखे जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये कैसे सोता है, ये पूरा मेरे ऊपर सोता है। ऐसा कह के स्माइल करता है, क्योंकि विंग ऐसे सोता था वांग जी को पूरी तरीके से पकड़ के, कि वांग जी कहीं उसे छोड़ के भाग ना जाए। इस बात से ही वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी थोड़ी देर विंग को देखता है, फिर वो धीरे से विंग के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर फ्रेशन अप होके अच्छे से शावर लेके वो बाहर आता है। विंग जो अभी भी सो रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है, तभी वो देखता है कि वो बेड पे अकेला है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। वो धीरे से उठता है, फ्रेशन अप होता है और वो भी अच्छे से रेडी होके बाहर आता है। वो नीचे जाता है तो देखता है कि विंग लिविंग एरिया में बैठ के कुछ काम कर रहा था। वांग जी उसे देख के गुड मॉर्निंग बोलता है। विंग भी वांग जी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग तो आज तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है कहाँ? वांग जी कहता है सूट पर। विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे सूट पर नहीं जाना चाहता, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है क्यों? लोग तो शूटिंग देखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम्हें तो मौका मिल रहा है, फिर भी तुम नहीं जाना चाहते। विंग कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मुझे ये शूटिंग ये सब कुछ देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। सच तो ये था कि वांग जी जब भी उस लड़की के करीब आता था तो विंग को अच्छा नहीं लगता था, और विंग ये बात वांग जी को फील नहीं होने देना चाहता था कि उसे उस लड़की के करीब आने से जेलसी होती है। इसलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि वो वांग जी के साथ शूट पर नहीं जाएगा, और वो जल्दी से वांग जी का इंटरव्यू लेगा और वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि विंग को लगता था कि वांग जी भी उस लड़की को पसंद करता है। इसलिए विंग ने अपना मन बना लिया था कि वो जैसे ही वांग जी का इंटरव्यू लेगा
और वो यहाँ से चला जाएगा। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते? विंग कहता है, हाँ मैं सच में नहीं जाना चाहता। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। विंग ये नोटिस तो कर लेता है पर वो कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरा थोड़ा सा सूट है। हाँ विंग कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है चलो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, सब लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी और सब लोग ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांग जी खड़ा होता है और विंग से कहता है, ठीक है तो तुम जब तक रूम में अच्छे से रेस्ट करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम लोग अच्छे से क्रिसमस एंजॉय करेंगे। विंग कहता है और वांग जी वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हें याद है तुम्हें आज मुझे अपना इंटरव्यू देना है? विंग कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है मुझे याद है, मैं तुम्हें आज अपना इंटरव्यू भी दूंगा, ठीक है। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। वांग जी वहाँ से अपने बाकी लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। विंग अब रूम में था। विंग पूरी तरीके से डिसाइड कर चुका था कि जैसे ही वांग जी इंटरव्यू देगा विंग यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि विंग जो फील कर रहा है वो सही नहीं है। वो वांग जी के लिए ऐसा फील नहीं कर सकता। विंग को समझ आ गया था कि वो वांग जी को पसंद करने लगा है। विंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स होने लगी हैं, लेकिन इन फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। वांग जी थोड़ी ना मुझे पसंद करता है, और मैं ये सब कुछ कैसे सोच सकता हूँ, ये ठीक नहीं है, ऐसा सोचता है। वांग जी के जाने के बाद विंग थोड़ी देर तक अपने रूम में आराम करता है, लेकिन विंग जल्दी से अपने सूटकेस में सारा सामान पैक करके उसको रख लेता है ताकि वो जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाए। विंग ने बस पूरी तरीके से ये डिसाइड कर रखा था। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं नाइट में सब भी लोग थे। विंग, वांग जी, एक बहुत प्यारा सा क्रिसमस ट्री था जिसे सब लोग आराम से बैठ के डेकोरेट कर रहे थे। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। विंग भी उनके साथ था। विंग भी उसको अच्छे से सबके साथ डेकोरेट करा रहा था। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लड़की जल्दी से अंदर एंटर करती है। वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी उसे देखता है और कहता है, लिली तुम यहाँ? तभी वो लड़की कहती है, हाँ मुझे लगा तुम आज हम लोगों के साथ एंजॉय करोगे और तुम यहाँ अपने लोगों के साथ मेंशन में। आज क्रिसमस है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूँ, ये क्रिसमस हम साथ में सेलिब्रेट करें। विंग उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की जल्दी से वांग जी के गले लग जाती है। वांग जी भी उसे हक करता है, लेकिन वांग जी को अच्छा नहीं लगा था कि लिली इस तरीके से उसके मेंशन में आ गई थी। वो गुस्से में मैनेजर की तरफ देखता है। बेचारा मैनेजर, वो तो डर के मारे अपनी नजरें ही नीचे कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी को उसके मेंशन में किसी और पर्सन का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लिली कहती है, वाह तुम्हारा ये मेंशन कितना खूबसूरत है। वांग जी एक फेक स्माइल करता है। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? वांग जी कहता है, नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ इतने रूम नहीं है कि तुम यहाँ रह सको। तभी वो लड़की कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। विंग बस उन दोनों को देख रहा था। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग बस एक जगह जाके बस ड्रिंक करता है। वो वांग जी और उस लड़की को देख के बस ड्रिंक करता रहता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की जिस तरीके से वांग जी से टची हो रही थी, और वांग जी वो उस लड़की से बात कर रहा था। वांग जी लिली को खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, पर लिली बार बार वांग जी से टची हो रही थी बहुत। थोड़ी देर से अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। वांग जी विंग को देखता है। विंग जो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, मैं ड्रिंक वो मैं। तभी वांग जी कहता है, विंग अगर तुम इतना ड्रिंक करोगे तो तुम मेरा इंटरव्यू कैसे लोगे? वांग जी जब ये कहता है तो विंग वहीं ड्रिंक का गिलास रख देता है और कहता है, सॉरी। तभी वो वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे अभी अपना इंटरव्यू दे सकते हो? वांग जी कहता है, क्या? पर हमारे पास अभी बहुत टाइम है। विंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन। तभी वांग जी कहता है, ठीक है हम थोड़ी देर बाद
रूम में जाएंगे तो तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। वहाँ विंग एक स्माइल करता है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लिली बार बार वांगजी को बहुत परेशान कर रही थी। तभी वांगजी थोड़ा खड़ा होता है और लिली से कहता है, लिली मुझे लगता है बहुत नाइट हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए। वो मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर लिली से कहता है, मिस लिली मुझे लगता है आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। लिली कहती है, पर मैं इतनी नाइट में कैसे जा सकती हूँ, तुम जानते हो ना वांगजी, मैं अकेली कैसे जाऊँगी। तभी वांगजी कहता है, लिली तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ देगा होटल तक, ठीक है। ऐसा कहता है। लिली जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो वांगजी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तभी वो विंग की तरफ देखती है और वांगजी से कहती है, वैसे वांगजी ये कौन है, ये हमेशा तुम्हारे साथ ही आता है सेट पर। वांगजी लिली की तरफ देखता है और कहता है, ये विंग है। लिली एक स्माइल करती है और विंग को हेलो बोलती है। विंग को अच्छा ही नहीं लग रहा था उससे बात करना, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और लिली को हेलो बोलता है। तभी वांगजी लिली से कहता है, ठीक है लिली अब तुम्हें जाना चाहिए। लिली बेमन मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है। सभी थोड़ी देर और पार्टी एंजॉय करते हैं। अब नाइट के 12 बज चुके थे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें अब इंटरव्यू देता हूँ। विंग कहता है। वांगजी और विंग दोनों रूम में आ जाते हैं। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक हो चुका था, नशे में था, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था गुस्से में। लेकिन ये बात वांगजी को नहीं पता थी। लेकिन वांगजी को इतना महसूस हो रहा था कि विंग ड्रिंक है। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा इंटरव्यू अभी लेना चाहते हो। विंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वांगजी और विंग दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है अब तुम जो चाहो मुझे पूछ सकते हो। विंग अपना फ़ोन चालू करता है और वांगजी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगता है। वो वांगजी से बहुत सारे सवाल पूछता है। उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कौन सा ब्रांड पसंद है पहनने में, उसे खेल में क्या पसंद है। वांगजी सब कुछ विंग को बताता है। विंग वांगजी की सारी बातें सुन के बहुत इम्प्रेस्ड होता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम्हारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। तभी विंग कहता है, एक लास्ट क्वेश्चन और, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वांगजी कहता है, क्या मैं तुम्हें सच बताऊं। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, ये हमारी मैगजीन में छपेगा, तुम्हें सच बताना चाहिए। विंग को बहुत डर लग रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी कि वांगजी क्या कहने वाला है। तभी वांगजी विंग से कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्वेश्चन को अपनी मैगजीन में छापो। विंग कहता है, क्यों। वांगजी कहता है, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है और मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मेरी लाइफ में कोई है कि नहीं तो लड़कियां मुझ पे मरना बंद कर देंगी, मुझे प्यार करना बंद कर देंगी। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम जानते हो ना लड़कियां मेरे लिए पागल हैं। अगर लड़कियों को पता चला कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं रखेंगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सच में तुम बहुत सीमलेस हो। ऐसा कह के स्माइल करता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, अच्छा विंग तुम्हारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। विंग कहता है, अपना फ़ोन बंद करता है। तभी विंग वहाँ से उठने ही वाला था कि वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग से कहता है, ठीक है अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, हाँ क्या मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए। विंग वांगजी के पास बैठ जाता है। तभी वांगजी 2 गिलास में शैंपेन डालता है, एक ड्रिंक का गिलास विंग को देता है, एक खुद पीता है। तभी वांगजी विंग से पूछता है, अच्छा तुम बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे। वो वांगजी से कहता है, नहीं मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वांगजी कहता है, क्या। अच्छा। विंग कहता है, हाँ
तो वांग विंग कहता है अच्छा तुम बताओ, तुमने बोला कि तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, लेकिन अब तो मैं तुमसे सेपरेटली पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। वांग जी विंग की ऐसी बात सुनता है तो उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं। विंग रोना चाहता था वांग जी की इस बात पर, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और एक छोटी सी स्माइल वांग जी की तरफ करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है तुमने उसे क्यों नहीं बताया है? वांग जी कहता है क्योंकि मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। तभी विंग कहता है तुम्हें कौन रिजेक्ट कर सकता है, तुम्हारे लिए तो लड़कियां सभी लोग पागल है ना, तो तुम्हें कोई क्यों मना करेगा? तभी वांग जी कहता है क्योंकि उसने कर दिया तो अगर वो। तभी विंग कहता है पर तुम्हें उससे एक बार कहना चाहिए। वांग जी कहता है मैं कहना चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है अगर रिजेक्शन से नहीं, अगर उसने मुझसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी तो। विंग कहता है अच्छा तो वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी दोस्त है? तभी वांग जी कहता है नहीं विंग, वो एक लड़का है। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वो तो पूरा शॉक्ड हो चुका था। वो वांग जी से कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ विंग, वो एक लड़का है, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं उससे नहीं कह पाता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांग जी और विंग दोनों बातें करते करते इतना सारा ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है विंग बहुत नशे में हो गया था। विंग वांग जी से कहता है पर वांग जी तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करते हो। वांग जी कहता है अच्छा अगर मैंने उसे बता दिया और उसने मुझसे कभी बात नहीं की तो? मुझे नहीं पता उसे लड़के पसंद हैं कि नहीं। विंग कहता है पर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसे भी पसंद हो। विंग कहता है मैं करना चाहता हूँ विंग उससे बात, लेकिन मैं डरता हूँ। विंग कहता है ओ तो लैन वांग जी भी किसी से डरता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग खड़ा होने की कोशिश करता है और वो वहाँ से खड़ा होकर जैसे ही जाने वाला था, विंग का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से वांग जी के ऊपर गिरता है। वह इतनी जोर से वांग जी के ऊपर गिरता है कि वो पूरा वांग जी के ऊपर था। वांग जी और विंग का फेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने था। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है वो बस विंग को देखता ही रह जाता है। विंग एक पल के लिए तो बस वांग जी में पूरी तरीके से खो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और वो विंग से कहता है विंग। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वो विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। विंग इतना नशे में था कि उसे पता ही नहीं वो क्या कह रहा है। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी विंग की हाँ का इंतजार भी नहीं करता और वो वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी पहले तो विंग को बहुत ही जेंटली तरीके से किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग भी वांग जी को किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ही हॉट और डीप हो जाता है। विंग और वांग जी दोनों को बहुत ही हॉट और पैसिनेट तरीके से किस कर रहे थे। वांग जी विंग के लोअर लिप्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है बुरी तरीके से। बेचारा विंग, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो वांग जी के उस किस में पूरी तरीके से खो गया था। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करते करते उसकी माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। वो विंग के पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी की टंग विंग के पूरे माउथ में घूम रही थी।
विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। धीरे धीरे विंग और वांगजी दोनों अपनी एक दूसरे की टंग को सक करने लगते हैं, लिक करने लगते हैं। विंग वांगजी के बालों में अपनी फिंगर घुमा रहा था और वांगजी विंग की शर्ट में अपने हाथ डाल देता है। वो धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाने लगता है। तभी वांगजी विंग के निप्पल्स पे आता है और उसे धीरे धीरे पिंच करने लगता है, जिस वजह से विंग के मुंह से धीरे धीरे मौन निकलने लगते हैं। वो धीरे धीरे मौन करने लगता है। वांगजी जैसे ही विंग के मौन सुनता है तो वो तो जैसे पागल सा हो जाता है। वो जल्दी जल्दी विंग की बटन के शर्ट ओपन करने लगता है। वो विंग की नेक पे किस करता है। धीरे धीरे नेक पे किस करते करते वो विंग के चेस्ट को देखता है। वो विंग की चेस्ट को जैसे ही देखता है, वांगजी की नज़र विंग के निप्पल्स पर जाती है। वो विंग के निप्पल्स को सक लिक करने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से अपनी टंग से विंग के निप्पल्स को सक कर रहा था। विंग तो इतना पागल हो रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से वांगजी के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। लेकिन वांगजी तो अपनी टंग को इतनी बुरी तरीके से विंग के निप्पल्स पर चला रहा था। बेचारा विंग, उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। वो तो जैसे उसने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर ली थी। उसने वांगजी को इतना टाइटली पकड़ के रखा था कि विंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। बेचारा विंग, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उधर वांगजी विंग की निप्पल्स पर सक करता है, लिक करता है। उसे धीरे धीरे दूसरे निप्पल्स को अपने हाथों से पिंच करता है। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। तभी वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर ले जाता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से डार्क हो चुकी थी। उसकी आंखों में वांगजी का नशा साफ दिख रहा था। वो उन नशीली आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है, उसे बेड पर लिटा देता है। जल्दी से वांगजी अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। विंग अभी भी बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। उधर वांगजी जल्दी से अपनी बटन के शर्ट ओपन करता है और अपनी शर्ट निकाल देता है। वो जल्दी से अपना ट्राउजर भी निकाल देता है। विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी जल्दी से अपने बॉक्स भी निकाल देता है। वांगजी अब पूरी तरीके से नेकेड था। वांगजी को ऐसे देख के शॉक हो जाता है। वो बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी के लिए विंग की आंखों में लस्ट साफ दिखाई दे रहा था। वांगजी को ऐसे देख के जैसे और पागल हो रहा था। तभी वांगजी विंग के पास आता है और जल्दी से विंग का भी ट्राउजर निकाल देता है। विंग भी अब पूरी तरीके से नेकेड था। वांगजी विंग को देखे जा रहा था। वो विंग को ऐसे नेकेड देखता है और विंग की चेस्ट पे अपनी टंग से फिर से लिक सक करने लगता है। वो चेस्ट से लेके टमी तक, टमी से लेके नेवल तक विंग को बेड किसेस किए जा रहा था। बेचारा विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी के नाम से मौन कर रहा था। विंग ने बेड शीट को इतना टाइटली पकड़ के रखा था कि उसकी सांसें इतनी हैवी हो गई थी कि उसे अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी उन हैवी ब्रीथिंग की वजह से। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी अपनी बॉडी को विंग की बॉडी के साथ धीरे धीरे रफ करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वांगजी विंग की ईयरलॉक को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। वो विंग के ईयर के पास जाता है और धीरे से कहता है, विंग, मैं ये सब करना चाहता हूँ। बेचारा विंग उसकी तरफ देखता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से नशीली थी। विंग बस वांगजी की तरफ देखता है और कहता है। वांगजी धीरे धीरे फिर से विंग की पूरी चेस्ट पे, टमी पे, नेवल पे सक लिक करते करते नीचे आ जाता है। वो विंग के लोअर पार्ट की तरफ देखता है और उस पर अपना हाथ ले जाता है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी धीरे धीरे विंग को रफ करने लगता है। विंग ये देख के एक पल के लिए तो शौक था,
लेकिन उसे वांगजी का हाथ इतना अच्छा लग रहा था कि बस वो अब आंखें बंद करके वांगजी को फील कर रहा था और अपने मुंह से बस मौन किए जा रहा था। विंग वांगजी विंग को ऐसे मौन करके सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी धीरे धीरे विंग को रेडी करने लगता है। वो पहले अपनी एक फिंगर यूज करता है, फिर दूसरी फिंगर यूज करता है, लेकिन जैसे ही वांगजी दूसरी फिंगर का यूज करता है तो विंग को पेन होता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, वांगजी रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और सडनली रुक जाता है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे पेन हो रहा है। वांगजी कहता है, पर विंग कहता है, वांगजी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है और वो सामने जाता है। सामने से एक ऑयल की बोतल लेके आता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, विंग इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा, ऐसा कहता है। और वो अपने फिंगर पर ऑयल लेता है और फिर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वो विंग को फिर से रेडी करने लगता है। इस बार विंग को ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। विंग पहले वांगजी अपनी 2 फिंगर से रेडी करता है, फिर से वो तीसरी फिंगर भी डाल देता है। वहाँ बेचारा विंग इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आँख से साइड से आंसू भी आने लगे थे। विंग वांगजी से कहता है, वांगजी विंग से कहता है, विंग बस तुम मुझे फील करो और थोड़ा रिलैक्स रहो। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस गहरी गहरी सांसें लेता रहता है। हालांकि विंग नशे में था, लेकिन उसे पेन पूरी तरीके से फील हो रहा था। धीरे धीरे वांगजी को जब ये फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तो वो खुद के लोअर पार्ट को पहले तो विंग के लोअर पार्ट से थोड़ी देर रफ करता है और फिर वो धीरे धीरे विंग के बट के पास जाता है और अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करने लगता है। जैसे जैसे वांगजी खुद को विंग के अंदर एंटर कर रहा था, विंग को बहुत पेन हो रहा था। विंग की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी उस पेन की वजह से। वांगजी विंग के ऊपर आता है और जल्दी से विंग को किस कर लेता है। वो विंग को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। वो एक दूसरे से 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, वो तो सांस लेना तक भी नहीं चाह रहे थे। वांगजी विंग को और विंग वांगजी को बहुत ही डेस्परेटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांगजी अपना बॉडी मूवमेंट भी जारी रखता है। जब वांगजी को ऐसा फील होता है कि विंग अब रिलैक्स हो गया है, लेकिन धीरे धीरे विंग भी अपना पेन भूल जाता है। अब विंग को प्लेजर फील हो रहा था। वो वांगजी से और ज़्यादा की डिमांड करने लगता है, जिस वजह से वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली वांगजी अपना बॉडी मूवमेंट फास्ट कर देता है। अब वांगजी अपनी बॉडी मूवमेंट को इतना तेज कर दिया था कि विंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। वांगजी ने अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया था। विंग को इतना प्लेजर मिल रहा था, विंग प्लेजर और पेन में पूरी तरीके से खो गया था। वांगजी विंग के साथ बहुत ही हार्डली इंटीमेट होता है। वो विंग के साथ कई राउंड विंग और वांगजी इंटीमेट होते हैं। फाइनली जब दोनों अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं तो वांगजी विंग के ऊपर अंदर ही खुद को रिलीज कर देता है और वो विंग के ऊपर गिर जाता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन विंग इतना थक गया था कि उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वांगजी जो नशे में तो था, लेकिन वो खुद को थोड़ा संभालता है क्योंकि उसे इतना नशा नहीं हुआ था। इसलिए वो धीरे से उठता है, वॉशरूम में जाता है और एक अच्छा सा गीला सा टॉवल लाता है और पहले वो अच्छे से विंग को क्लीन करता है और फिर खुद जाता है और खुद को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो बाहर आता है और विंग के पास ही सो जाता है। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं एक दूसरे को अच्छे से कटल करने के बाद। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि 4 बजे विंग की आइज़ धीरे धीरे ओपन होती है। जैसे ही उसकी आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है कि वांगजी और विंग दोनों फुली नेकेड सो रहे हैं। वो जैसे ही वांगजी को अपने पास नेकेड पाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो जब अपने आप को देखता है
तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक करने लगती है। वो अपने मन में सोचता है, मैंने ये क्या क्या किया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था, ये क्या हो गया, ऐसा सोचता है। तभी वो वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही विंग उठने की कोशिश करता है उसे बहुत तेज पेन होता है। लेकिन वो पेन में चिल्लाता नहीं है, वो अपना मुंह अपने हाथों से बंद कर लेता है और धीरे से बेड से नीचे उतरता है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जल्दी से अपना बैग पकड़ता है और अपना सारा सामान लेता है। वो जाने से पहले एक बार वांगजी की तरफ मुड़कर देखता है। वो वांगजी की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग की आंखों में वांगजी को देखकर आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे से उठता है और सीधा स्टेप से बाहर निकल जाता है। विंग धीरे से मेन डोर ओपन करता है और बाहर चला जाता है। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और इधर उधर देखता है, उसे विंग कहीं भी नहीं दिखता। वांगजी सोचता है शायद विंग जल्दी उठ गया होगा तो वो नीचे गया होगा, इसलिए वांगजी पहले वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होता है, वो कपड़े पहन के नीचे आता है। फिर वांगजी जैसे ही नीचे आता है तो वो किचन में इधर उधर विंग को देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो बाहर गार्डन में भी जाता है, लेकिन विंग वहाँ भी नहीं था। वो सबसे पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि विंग कहाँ है। वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से ऊपर आता है और वो जैसे ही अपना कवर्ड ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें विंग के तो कपड़े ही नहीं थे। वो जैसे इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि विंग का सूटकेस भी वहाँ नहीं था। वांगजी की धड़कनें बहुत फास्ट हो जाती हैं। वो अपने मन में देखे, क्या वो चला गया, पर ऐसे कैसे जा सकता है, वो ऐसे कैसे जा सकता है, नहीं वो नहीं जा सकता। बेचारा विंग वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। वो विंग को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग का फ़ोन हर बार बंद ही आ जाता है। वांगजी चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगजी अपने मन में सोचता है, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गया कल नाइट की वजह से, लेकिन वो सब तो वांगजी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी। अब हम विंग को देखते हैं। विंग कुछ टाइम बाद विंग की फ़्लाइट होती है। विंग फ़्लाइट लेता है और फ़्लाइट से वापस चीन पहुंच जाता है। उसकी फ़्लाइट लैंड करती है और वो वहाँ सीधा अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने मेंशन का डोर ऊपर जाता है तो यानली डोर ओपन करती है। वो सामने विंग को देखती है और कहती है, विंग अपनी सीजे की तरफ एक स्माइल करता है और अपने सीजे के गले लग जाता है। विंग का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। यानली को ये तो समझ आ गया था कि कुछ बात है, लेकिन तभी वो विंग से कहती, विंग तुम इतना जल्दी। विंग कहता है, हाँ सीजे, मेरा काम हो गया था, उसने मुझे इंटरव्यू दे दिया, इसलिए मैं आ गया। यानली बार बार विंग की तरफ देख रही थी। वो विंग से कहती, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सीजे, मैं ठीक हूँ। तभी जियांगचेंग आता है। जियांगचेंग विंग से कहता है, विंग तुम आ गए। विंग जियांगचेंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं आ गया। जियांगचेंग कहता है, विंग क्या हमारा काम हो गया? विंग कहता है, हाँ मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया है। तभी वो अपना फ़ोन में जियांगचेंग को देता है और कहता है, इसमें उसका पूरा इंटरव्यू है। जियांगचेंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी विंग यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। यानली विंग से बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर क्या बात है, लेकिन वो मन में सोचती है शायद अभी विंग को थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसा सोचती है। विंग जल्दी से अपना सूटकेस लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। वो जल्दी से रूम में जाने के बाद डोर क्लोज करता है। वो अपने बेड पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत रोने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, मैंने ये क्या किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो किसी को पसंद करता था और मैंने उसके साथ ऐसा किया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था।
मैंने उसे उसके करीब गया, वो किसी और को पसंद करता है, उसने मुझसे कहा था, मैंने क्या कर दिया। ऐसा सोच के विंग बस खुद को ही ब्लेम दिए जा रहा था। विंग बहुत रोता है। फाइनली रोते रोते विंग कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उधर चैंगचेंग पांगजी के पूरे इंटरव्यू को अच्छे से सुनता है, फिर वो उसकी कॉपी तैयार करता है। तभी वो याली से कहता है, सीजे मुझे लगता है मुझे विंग को उठा के ऑफिस ले जाना चाहिए। याली कहती है, बिल्कुल नहीं, वो सफ़र से परेशान हो गया है, उसे आराम करने दो, तुम अकेले ऑफिस जाओ, समझे तुम। चैंगचेंग अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। यानली कहती है, चैंगचेंग उसे आज रेस्ट करने दो, मुझे लगता है उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। चैंगचेंग कहता है और वो विंग का फ़ोन यानली को दे के वहाँ से चला जाता है। यानली विंग का फ़ोन देख रही थी। वो उसमें कुछ फ़ोटोज़ देखती है जिसमें वो विंग और वांगजी दोनों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब देखती है। यानली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन यानली फिर भी कुछ नहीं कहती। यानली इतना तो समझ गई थी कि विंग के साथ ज़रूर कोई ना कोई बात है। अब हम काफ़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग अच्छे से नींद लेने के बाद उठता है। वो अपने वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से फ्रेशन अप करके नीचे आता है। नीचे किचन में यानली को देख के विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे। यानली विंग को देखती है और विंग से कहती है, विंग। विंग कहता है, हाँ। यानली कहती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। विंग हम कहता है। वो वहीं टेबल पे बैठ जाता है। वो वहीं चेयर पे बैठ के यानली को देख रहा था। तभी यानली थोड़ा सा खाना लाती है और विंग के सामने रखते हुए विंग को देखती है। विंग का चेहरा पूरा तरीके से उतरा हुआ था, फेस बहुत डल था। यानली विंग की तरफ देखती है और विंग से कहती है, विंग क्या बात है, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ सीजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने ऐसा क्यों पूछा। यानली कहती है, विंग अगर कोई बात है तो तुम अपनी सीजे से कह सकते हो, मैं जानती हूँ तुम ठीक नहीं हो, तुम कोई बात तो है। विंग कहता है, नहीं सीजे, कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत थक गया था इसलिए। विंग खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सीजे को पता चले कि क्या हुआ है। यानली विंग से कहती है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कोई बात नहीं है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना अगर कोई भी ऐसी बात है तो मेरा आशियान कभी भी आके अपनी सीजे से बात कर सकता है। विंग एक स्माइल करता है और यानली के गले लग जाता है। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। फाइनली विंग खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। अब दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांगजी विंग को बहुत याद करता था। वांगजी ने कई बार विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फ़ोन या तो बंद आता या नॉट रीचेबल आता। वांगजी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो साउथ कोरिया से वापस भी नहीं आ सकता था क्योंकि उसके सूट थे। वांगजी अब बहुत परेशान रहने लगा था। उधर विंग की भी सेम हालत थी। विंग ज़्यादा कुछ खाता नहीं था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था क्योंकि विंग वांगजी को बहुत याद करता था। लेकिन विंग को लगता था कि वांगजी किसी और को पसंद करता है, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताता था। अब ऑफिस में सभी थे, सब वांगजी का इंटरव्यू मैगजीन में छापा जाता है, जिस वजह से उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। सभी लोग उस प्रॉफिट का सेलिब्रेशन करना चाहते थे। तभी चैंगचेंग सभी के सामने जाता है और सारे एम्प्लॉय के सामने कहता है कि वो न्यू ईयर की बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। वो विंग की तरफ देखता है। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। चैंगचेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब से विंग वापस आया है, विंग का वो शैतानीपन और वो स्माइल कहीं चली गई है। वो विंग से कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो। विंग कहता है, क्यों खुश नहीं हूँ, मेरी कंपनी इतनी आगे बढ़ेगी तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तभी चैंगचेंग कहता है, विंग क्या कोई ऐसी बात है जो हुई है और तुम मुझे बताना नहीं चाहते। विंग कहता है, ओह तुम इडियट, तुम इतना कब से सोचने लगे। चैंगचेंग अपनी भौहें ऊपर करता है और कहता है, इडियट, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम। तभी विंग एक स्माइल करता है और विंग के चैंगचेंग के सिर पे थोड़ा सा टैप करता है और कहता है, तुम इतना कब से सोचने लगे, वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे तुम। ऐसा कह के स्माइल करता है।
जियांग चेंग और विंग दोनों थोड़ी देर ऐसे ही फाइट कर रहे थे। यानली दोनों को देख के स्माइल करती है। यानली को देख के विंग और वांगजी जियांग चेंग और विंग दोनों यानली के पास आ जाते हैं। यानली दोनों को देखती है और हक करती है। दोनों यानली को बताते हैं कि आज नाइट उन्होंने न्यू ईयर की बहुत बड़ी पार्टी रखी है। विंग कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि उसे तो बस वांगजी की याद आ रही थी, लेकिन वो अपने भाई और बहन को ये सब जो कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान रखता है। यानली को तो समझ आ गया था कि कोई बात है, लेकिन वो भी ज़्यादा विंग से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो विंग के ऊपर प्रेशर करें। वो चाहती थी विंग खुद ही उन्हें बताए। तभी वो सब यानली विंग की तरफ एक स्माइल करती है और विंग से कहती है, ठीक है विंग, तो पार्टी में हम सब बहुत धमाल करेंगे। विंग कहता है। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम नाइट का सीन देखते हैं कि सभी लोग पार्टी में थे। सभी न्यू ईयर का बहुत एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। कुछ लोग बहुत तेज डीजे चल रहा था, सभी डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। जियांग चेंग, यानली, विंग सब थे, लेकिन विंग को तो जैसे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जियांग चेंग और विंग दोनों थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। धीरे धीरे 12 बजने में 5 मिनट का टाइम था, लेकिन विंग को वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत सफोकेशन फील हो रहा था। तभी विंग टेरेस पे चला जाता है। यानली विंग को जाते हुए देखती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। उधर जियांग चेंग अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत पार्टी करने में बिजी हो गया था। तभी सब लोग काउंट करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग 3 काउंट करते हैं और 12 बज जाते हैं, सभी लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करने लगते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, वो एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे। लेकिन विंग ऊपर में टेरेस पे खड़ा होके बस वो चलने वाले क्रैकर्स को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बस धीरे से कहता है, हैप्पी न्यू ईयर वांगजी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी उसके पीछे किसी की वॉइस आती है जो कहता है, हैप्पी न्यू ईयर विंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे ही विंग वो साउंड सुनता है, वो पलट के पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो वो अपने सामने वांगजी को देखता है और पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ? वांगजी कहता है, हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, विंग तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, तुम मुझे छोड़ के आ गए। विंग अपना चेहरा फेस नीचे कर लेता है। वो वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तभी विंग अपना फेस ऊपर उठाता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के आ गए, तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। तभी विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, वो सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। शायद मैं उस दिन ड्रिंक नहीं करता तो तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं जानता हूँ तुम किसी और को पसंद करते हो, लेकिन आई एम सॉरी। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, सच में तुम्हें लगता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ? विंग वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वो वांगजी से कहता है, हाँ तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, वो कोई और नहीं विंग, तुम थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है। आसमान में अब क्रैकर्स और ज़्यादा चलने लगे थे। सभी जगह बहुत तेज साउंड हो रहा था। विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था। तभी वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है और विंग से कहता है, विंग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? विंग कहता है, पर तुमने कहा। वांगजी कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कहा था। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो, और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हें लड़की पसंद है भी कि नहीं। वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी टाइटली हग कर लेता है वांगजी को। वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है।
दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से काफ़ी टाइम तक किस करते रहते हैं। तभी वहाँ किसी के खांसने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वांगची और विंग दोनों जल्दी एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी सामने यानली और जियांगचेंग थे। जियांगचेंग और यानली को देखकर विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यानली एक स्माइल करके कहती है, मेरे आशियान को कोई इतना पसंद है, फिर भी मेरे आशियान ने अपनी सीजे को बताना ज़रूरी नहीं समझा। विंग कहता है, सीजे वो मैं। तभी यानली एक स्माइल करके कहती है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तभी जियांगचेंग कहता है, इडियट, तुमने मुझे हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर सीजे नहीं बताती तो मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि तुम इतना सेट क्यों रहते हो। फिंग कहता है, क्या? तभी वांगजी की स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तुम्हारी सीजे ने मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। फिंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए। फिंग अपना फेस फिर से नीचे कर लेता है। तभी यानली एक स्माइल करके वांगजी से कहती है, वांगजी, मेरे आशियान का ख्याल रखना, वो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। वांगजी यानली से कहता है, सीजे, मैं हमेशा आपके आशियान का ख्याल रखूँगा। ऐसा कह के वांगजी और जियांगचेंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं और विंग वांगजी दोनों टेरेस पे एक दूसरे को हक करते हैं। वांगजी विंग से न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विंग। विंग भी वांगजी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है और दोनों एक दूसरे को फिर से ब्रूटली किस करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा यही ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, आप कमेंट करके बताते ही नहीं हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं आपके लिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे वन शॉट एफ लेके आऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।